वजाद रऊफ, वजाद इधर आओ, इधर आओ। मायरा, 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 एक दो जुमले बोल के बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम क्वेटा। आपको शायद शाह साहब ने बताया होगा, हमारी कुछ दिन ही पहले ये बात हुई। उन्होंने कहा कि क्वेटा जाना है। मैंने कहा मैंने कभी क्वेटा गई नहीं हूँ, और अस्सलाम वालेकुम। और कभी कभी हम इस खूबसूरत शहर, इस खूबसूरत सूबे को ओवरलुक करते हैं। तो अगर मेरे जाने से मुझे भी और लोगों को भी पता चल जाए कि कितने खूबसूरत लोग हैं यहाँ के, तो क्या ही बात होगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, अब जरा तहम्मुल से मायरा की बातें भी सुने। और वजाद रऊफ हमारे मुल्क के नामवर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। भरपूर तालियां वजाद रऊफ के लिए। वजाद, अप टू यू। अस्सलाम वालेकुम कोयटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? माहिरा, ऐसा लग रहा है हम कॉन्सर्ट पे आए हुए हैं और आप रॉक स्टार हैं। आपने गाने गाने हैं आज। अच्छा जी, हम शुरू करते हैं माहिरा जी के साथ अपना सेशन। जब मुझे शाहजी ने कहा कि कोयटा में करना है, तो मैं थोड़ा सा अपने आप को बिजी शो कर रहा था, पर जब मुझे बताया कि माहिरा खान का इंटरव्यू करना है, तो मैंने कहा यस यस यस। आप लोग बेशक, आपको आवाज़ आ रही है सबको ठीक? जी, मैं थोड़ा इनका इंट्रो करा दूं। मेरा ख्याल था कि ये बैक स्टेज होंगी और मैं इनकी तारीफ़ें करूंगा, अब मुंह पे करनी पड़ेंगी। जब हम बाहर जाएं अपने मूवीज़ के लिए, या इंडिया या अमेरिका या कहीं भी, और बड़े बड़े नाम लिए जाते हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, तो मैं उनसे कहता हूँ हमारे पास मायरा खान है। और किसी भी इंटरनेशनल स्टार से ये कम नहीं है। वी आर प्राउड ऑफ यू मायरा। प्लीज़ कीप गोइंग, कीप इंस्पायरिंग। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, आई लव यू टू। बोलने नहीं देना मैं। बट हाउ डू वी स्पीक? अगर आपने माहिरा को सुनना है तो थोड़ी सी खामोशी कर लें, वरना आपको समझ नहीं आएगी। ये इतना कराची से आई हैं। What do I do? What do I do? Okay, guys. अच्छा सुनिए, मुझे शाह साहब कह रहे हैं कि ये हो ही नहीं सकता कि तुम इस क्राउड को चुप करा दो। क्या ये हो सकता है? नहीं, मत बोलिए, बोलिए हाँ। यस करेक्ट, यस। सो थोड़ी देर के लिए हम थोड़ी सी खामोशी इख्तियार करेंगे, छोटा सा सेशन करेंगे, और फिर मैं आप सबके साथ बातें करूंगी। आप मुझसे क्वेश्चंस पूछें, हल्ला गुल्ला करें, जो आपको करना है। ठीक है? ठीक है? अच्छा, आज प्लेन में मैंने माहिरा से पूछा था कि मैं आपको सवाल बता दूं, पेपर आउट कर लूं। इन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, और जो होगा स्पॉन्टेनियस होगा। तो मैं चाहूँगा कि चंद ही सवाल हैं, हम शुरू करें। और माहिरा, मैं चाहूँगा कि हम डे 1 से शुरू करें। हम अपनी बातें करते हैं, सुन लेंगे। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो डे 1 के कुछ सवालात हैं मेरे पास। व्हेन यू वर अ टीनेजर, उस वक्त कॉलेज में पढ़ाई करते हुए पहली थॉट आर्ट्स की तरफ थी या कुछ और बनना था? क्या प्लान था? Like teenager as in 16, 17, yeah.
ऑनेस्टली मैं हमेशा से एक्टर बनना चाहती थी, मैं कैसे बोलूं। You'll have to do something. जी सुनने दें, एक सवाल का जवाब दे रही है मायरा, उसके बाद जवाब के बाद शोर मचाएं आप बेशक, ठीक है जी। जी So I think from a very young age, जब मैं बहुत छोटी थी मैं एक्टर बनना चाहती थी, मगर साइंसेस में बहुत अच्छी थी, तो वो एक चीज़ थी कि ये बच्ची एक्टर भी बनना चाहती है। और मैं कहती थी कि मुझे ना एक्टिंग का शौक़ है, एक्टिंग का शौक़ है। एक्चुअली मैं जब टीवी देखती थी तब तो मैं कोई फिल्म देखती थी तब तो मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। आई यूज्ड टू बी लाइक दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू डू। सो मेरी अम्मा अब्बा सब कहते थे कि पढ़ लो, उसके बाद जो करना है कर लेना। सो इफ़ यू आस्क मी इन माई टीनेज ईयर्स आई वॉज डेड श्योर दैट आई वांट टू बी अ मूवी एक्टर, अ फिल्म एक्टर। आपके फादर से भी आज हमारी गप लगी जी, और उन्होंने भी यही बात बताई कि जब मायरा ने कहा मुझे ये करना है, आर्ट्स की तरफ जाना है, तो मैंने कहा बाय ऑल मींस। तो फैमिली सपोर्ट भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जी, अब्बा की सपोर्ट हमेशा थी, हमेशा थी। ऑब्वियसली अम्मा, नानी, अगर दादा दादी उस वक्त ज़िंदा होते तो आई एम श्योर मेरे दादा मुझे कहते ये नहीं, ऑब्वियसली उस वक्त के लोग। अच्छा, यहाँ जितनी लड़कियाँ आई हुई हैं, अगर वो आर्ट्स की तरफ आना चाहती हैं और थोड़ा सा अगर पेरेंट्स की तरफ से थोड़ा प्रेशर है कि ये नहीं ये कर लो, तो उनसे क्या कहेंगी आप? वो कोई ऐसी स्पीच है तैयार, कोई डायलॉग है जो आप माँ बाप को कह सकें और वो कहें कि जी जाओ बेटा जी लो ज़िंदगी? क्या मैं उस तरफ देखती हूँ और वो लोग सब मुझसे एक कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, सारे 8,000 लोग मुझसे कुछ ना कुछ बोल आप रहे मुझे देखें ना, मैं सिर्फ आपको देखती हूँ। चले मैं जी। तो आर्ट्स में आने के लिए अगर स्पेशली लड़कियां आना चाहें तो वो अपने पेरेंट्स को कौन सा डायलॉग बोलें कि वो कन्विंस हो जाएं? देखिए, मुझे लगता है कि एक अच्छा डायलॉग ये है कि अल्लाह ना करे अगर ये चीज़ नहीं चलती, चाहे वो कोई भी आपकी चॉइस हो, चाहे वो शादी हो, एजुकेशन हो, करियर हो, तो आप ये कह सकते हैं कि ये मेरी वजह से ख़राब हुआ, ये मेरी गलती है, ये मेरे सर पे है। जब किसी और की वजह से होता है, चाहे वो आपके माँ बाप क्यों ना हो, फिर देन देयर इज़ अ ब्लेम गेम, सो और फिर आप उसकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं खुद लेना चाहते। आप कहते हैं नहीं मेरी माँ ने ये किया था या मेरे बाप ने ये किया था। ऑल माई डिसीजंस, मोस्ट ऑफ देम, मेरे सारी चॉइसेस जो थी वो मेरी अपनी थी, मोस्ट ऑफ देम। तो कोई प्लान भी रखा था आपने कि इन केस एक्टिंग डजंट वर्क आउट, इन केस ये ख्वाब ना पूरा हो तो मैं ये कर लूँगी? इन माई लाइफ अप अंटिल नाउ ये ज़रूरी है क्या कि प्लान भी होना चाहिए, मुझे लगता है ये ज़रूरी है, लेकिन मेरा कभी प्लान भी रहा ही नहीं। यही था, डू और डाई। डू और डाई, आई एम लाइक दैट ऑल्सो। आपको लगा इनने कुछ अचीव कर लिया है ये अपना ख्वाब थोड़ा बहुत? आपको लग रहा है मायरा खान ने कुछ अचीव कर लिया अपने लिए, हमारे लिए? अच्छा, हम डे वंस की बात कर रहे हैं, तो डे वन पे जब मैंने इन्हें देखा था, एक अवार्ड शो था जहां ये आई थिंक एज ए वीजे थी, और मैंने कहा मुझे इनके साथ काम तो करना है, इतनी फुल ऑफ लाइफ, इतनी हाई एनर्जी लोग होते नहीं हैं। एंड अ फ्यू इयर्स लेटर आई फाउंड अ वे, मैंने इनको चोरी करने की कोशिश की किसी और चैनल से। आई हैव हैड द प्लेजर ऑफ वर्किंग विद हर फॉर 4-5 years। वो हमारे भी म्यूज़िक और वीजे वाले ज़माने थे। अच्छा, एक्टिंग करियर, डे वन ऑफ एक्टिंग करियर। But you know, can I say something? Of course. I'm not sure कि what it was about those awards. I think आप वो भूरभन की awards के बारे में बात। MTV यहाँ हुए थे। Oh, even before that. Oh wow. Oh wow. Memory. वाह, very good. My memory is horrible. लेकिन अल्लाह. So, but so many people have come to me and said, we remember you from those awards. Those awards. Yeah.
for some reason. But you're talking about MTV. Yep, yep. No, you're talking about. MTV launch event. Oh, you're talking about MTV launch Yeah, event. yeah. Okay, fine. Oh, wow. और Long मेरी time. मेमोरी बहुत अच्छी है, creepy हद तक. You were wearing white. Can I tell you the reason why I love you for a lot of reasons. One of them is that you've known me for so long. That क्या क्या चाहते हैं आप लोग, बताएं मुझे. मैं क्या गाना गवाऊं, माहिरा से शायरी करवाऊं? देखिए, फोटो तो आप सबके साथ अभी नहीं खिंचवा सकती हूँ. चलें, ये प्यार है ये लोगों का, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्सप्रेशन. ये इस तरह एक्सप्रेस कर रहे हैं अपना प्यार आपके लिए, तो ठीक है. बीच में मैं आप लोगों से भी बात करता रहूंगा. इनको हाथ हिला दें, खुश हो जाए. अच्छा माहिरा, आपका पहला अवार्ड क्या था? पहला अवार्ड जो मैंने जीता था, पहला अवार्ड एज एन एक्टर. एज एनीथिंग. एक पहली दफ़ा स्टेज पे जाना और अपने काम के लिए रिकग्नाइज होना, वो याद है आपको क्या था पहला? और द सेकंड वन, इफ यू रिमेंबर, और वन ऑफ I द think the अर्ली most significant one was Humsafar. हम सफ़र. Ji. Before that, school में awards, you know, all these things. But I think Humsafar के लिए जब मिला था, तो it was a bit like, what? I didn't expect it, but it was really nice because we all won. And now every time I win an award, I'm reminded that, you know what, these are also blessings. There was a time in the middle Wajahat where I had gotten very off awards, and even now, whether I get it or not, whether I go or not, you know, I get invited a lot of places. If I get to go, if I have time, or if I can take out time from my personal life at the moment, I go. Otherwise, there was a time where I had become disheartened because there was such a big thing about awards. That is it rightfully given or wrongfully given, and in my head I was just like, take them all, take it all, you know. This means nothing to me. But I've come to a point now that every little thing, and I think this is age, every little thing which is good, any little recognition, I think it's a blessing. It's a real blessing. So उसको आपको कहना कि नहीं चाहिए मुझे, वो नहीं करना चाहिए. जी, अभी तक जाग रहे हैं, जिंदा हैं सब लोग. इतनी जबरदस्त अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस बता रही है माहिरा. वी शुड ऑल लर्न फ्रॉम इट. जब हम पॉजिटिव चीज़ों की बात करते हैं, कोई गलती ऐसी की आपने, कोई, मैं कह रहा हूँ जहाँ इतनी अचीवमेंट्स और पॉजिटिव चीज़ें हैं, कोई ऐसी गलती आपने की हो कि जो आप कहें कि कोई ऐसी गलती, मिस्टेक की हो कि हाँ, उसके अलावा कोई जेनेरिक सी गलती? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम सब अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं. बहुत गलतियाँ की हैं इंसान, तो गलती का है पुतला. मुझे लगता है कि और गलतियों से इंसान सीखता है, जैसे फेलियर्स से सीखता है. इफ़ यू आस्क मी, मैंने अपनी सक्सेसेस से क्या सीखा, आई विल बी एबल टू टेल यू अ फ्यू थिंग्स. बट जो मैंने अपनी फेलियर्स से सीखा है, दैट कीप्स मी गोइंग. वो मैंने लिखा हुआ है. कुछ शेयर करें जितना हमें बता सकती हैं. वेल देखिए, मुझे लगता है पहली बात तो ये जो मेरे में मुझे लगता है गलती है या पर्सनालिटी ट्रेट है, आई एम इनडिसाइसिव, यू नो. आई नो. आई एम इनडिसाइसिव. बहुत देर कर देता हूँ, सुनी है ना आपने, तो बस वो मेरा वही चक्कर है. तो मैं कभी कभी देर कर देती हूँ फ़ोन उठाने में, मैसेज करने में, स्क्रिप्ट पढ़ने में, सोचने में. इसको ओवरकम करना चाहेंगे आप? यू वांट टू डू बेटर? या आई वांट टू डू बेटर. आई वांट टू डू बेटर. गलतियाँ, मुझे लगता है कि एक टाइम था जहाँ मैं बहुत अफेक्ट हो गई थी
कि लोग क्या कह रहे हैं। वो गलती तो नहीं है, मुझे लगता है सभी अफेक्ट होते हैं, लेकिन अब जब मैं सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ कि ये मैंने क्यों किया, यू नो मैंने बहुत सारी चीज़ें जाने दी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था लोगों की वजह से या बातों की वजह से। तो मुझे लगता है कि जब अपने आप को अपना आप पता होता है अच्छी तरह, तो फिर आप डिसीजन स्विफ्टली भी करते हैं। आप फिर डिसीजंस जैसे मैंने कहा स्विफ्टली, और फिर आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते। सो आई थिंक आई एम देयर राइट नाउ, आई हैव अ फीलिंग। Good for you, I hope माशाल्लाह। so. अच्छा, आप लोग सब आप लोग सब इंस्टाग्राम पे होंगे, सोशल मीडिया पे होंगे। उस हवाले से मैं कुछ बात करना चाहता हूँ कि जब तनकीद होती है, जब प्यार मिलता है तो खूब मिलता है, और जब तनकीद होती है तो वो भी खूब होती है। खूब होती है। जी जी, मेरे साथ प्यार भी बेशुमार मिलता है और तनकीद भी माशाल्लाह से। माशाल्लाह से होती है। आपको क्या लगता है कि ये एक ही लोग हैं जो प्यार भी करते हैं और फिर तनकीद, या वो अलग दो कौमें हैं? नहीं, आई होप कि ये सेम लोग नहीं हैं, फिर तो बड़े अफसोस की बात होगी। ये ना वाले लोग तो नहीं है जिनने नेगेटिव कि जो कमेंट लोग- किया है, इनने तो प्यार दिया है सिर्फ, राइट? और ये भी कसम खाएं कि आइंदा कभी कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करेगा। पॉजिटिविटी फैलाएं, बी पॉजिटिव, प्लीज गो ऑन। So I just, so yes, firstly I hope कि ये there are people who praise you and they love you, and then there are people who just are useless trolls. I talk about this a lot. I have. लेकिन कभी कभी तनकीद ज़रूरी भी होती है। कभी कभी जैसे शुएब साहब ने मुझे कहा था, एक दफ़ा मैं बहुत अपसेट थी वरना के टाइम पे, और शुएब साहब ने कहा देखो, जो इज़्ज़त तुम्हें इस मुल्क ने दी है, जो मकाम दिया है, उस पर तुम ये बहुत छोटी चीज़ है कि तुम्हें तकलीफ़ हो रही है कि कोई तुम्हारी तनकीद कर रहा है। तुम्हें इन लोगों ने रखा यहाँ है तो थोड़ा तो इनका हक है, और हक है, बिल्कुल हक है। एक साहब हैं, पता नहीं यहाँ मेंशन करना चाहिए कि नहीं, मायरा के बहुत फेवरेट है, उनका नाम है शाहरुख खान साहब। तो मैं इस रेलेवेंस से एक बात करूं, जब ही ऑल्सो गॉट इन ट्रबल तो उन्होंने कहा कि आई हैव दिस आर्मी विद मी जो विच आर माई फैंस। Yes. तो नो मैटर हाउ बैड इट हैपन्स, ये सब हमेशा मेरी साइड पे रहेंगे। तो मुझे लगता है माहिरा के लिए भी यही सही है। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं हमारे करियर में, लाइफ में, लेकिन आप जैसे फैंस हों माहिरा के तो ज़बरदस्त हो जाए। आज मुझे बड़ी शराफत से इंटरव्यू करना पड़ रहा है, वरना एक दूसरा मेरा भाई है जो शो करता है, जी, वो अगर वो आज यहाँ होता तो शायद बच के ना जाता आपके हाथ से, वो भी हमने करना है वापस। अच्छा, just last point of this topic. Yes, yes. Is being too famous also a curse? एक लोग हैं हमारे, सब दोस्त हैं इंडस्ट्री में, they done very well for themselves, but then you know too famous, being too famous, ये भी बहुत बुरा है कि कभी कभार आप सोचती हो कि अल्लाह मैं थोड़ा सा कम मिल जाता जब भी मैं खुश थी। I have never thought that. Never. I am very, very grateful, alhamdulillah, for all the love that I've been given. नहीं, I've never thought that. कि is it a curse? ऑफ डेज पे भी नहीं? ऑफ डेज पे भी नहीं। मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि देखिए, अगर मेरे अब्बा यहाँ होते तो एक बंदा तो होता जो हल्फ उठाता और कहता ये जो कह रही है सच कह रही है। नहीं, मुझे भी पता है, मैंने जो चाहा था और जो प्रोफेशन और पैशंस था मेरा, वो मुझे अल्लाह मियाँ ने दे दिया। अब उसके बारे में मैं आई कांट बी अनग्रेटफुल अबाउट दैट। हाँ, अबाउट अदर थिंग्स यस। इसीलिए आप नोटिस करते हैं, बहुत सारे मेरे एक्टर दोस्त हैं, वो कहते हैं यार तुम जहाँ जाती हो रुक जाती हो, तस्वीर खिंचा लेती हो, तुम ये कर लेती हो। मैं कहती हूँ यार हाउ कैन आई नॉट, आई इट्स एंड अब
And I'll tell you. इसका मतलब सुन रहे हैं, हाँ, इसका मतलब सुन रहे हैं। हमें लग रहा था हम मैं एक और चीज भी कहूँ, मैं चाहे जिसके बारे हो, ये गलत हो गया। आई थिंक सिक्योरिटी वाले हैं, जरा चेक कर लें कोई स्टेज पे चीज ना वजाहत फेंके। वजाहत, ये सारे बच्चे 30-40 हजार अंदर बाहर हैं। वो मायरा खान से एक कमिटमेंट चाहते हैं कि वो एक बलूचिस्तान में फिल्म बनाएगी और यहाँ पे शूट करेगी। अच्छा सुनिए मेरी बात। हाँ आप इनसे क्या थोड़ा सा एक मिनट। वो मायरा कह रही है कि अगर आप खामोश हो तो मैं ऐलान करूंगी। ये पहले हमारी अंडरस्टैंड। मायरा तुम ऐलान करो, मैं फिल्म बनाऊंगा, तुम ऐलान करो, बलूचिस्तान में फिल्म बनाएंगे। नहीं, मैं क्या ऐलान करूं? क्या बलूचिस्तान में अगर फिल्म तुम्हें ऑफर होती है तो बलूचिस्तान के गयू इन नौजवानों पे, यहाँ की एनर्जी पे एक फिल्म वजाहत रऊफ प्रोड्यूस करेगा, मैं प्रोड्यूस करूंगा, तुम उसमें स्टार होगी। इनको बताओ, इनको डन। डन। हाँ अच्छा जी, ये एक छोटा सा सेगमेंट है गेटिंग टू नो माहिरा। इसमें तेज तेज मैं कुछ सवाल पूछूंगा, बड़े इजी हैं, कोई मसला नहीं है। सो आपकी फेवरेट डिश? फेवरेट डिश, मुझे नाश्ता अच्छा लगता है, तो मुझे फ्राइड अंडा, टोस्ट, पराठा, ऑमलेट, सब्जी, पूरी, ये पसंद है। माहिरा का फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग, वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स। फेवरेट सॉन्ग तो बहुत सारे हैं। अच्छा, मैं हिंट दूं? माहिरा का एक गाना किसी को याद है जो है होना था प्यार? गाएं? अच्छा ओके जी, तो गाना यही है कि कोई और है? आई लाइक ओल्ड स्कूल सॉन्ग्स। होना तो प्यार की तो क्या ही बात है, लेकिन यू नो आई लाइक जाने वो कैसे, दैट लोग थे जिनके मिले साथ गाएं मिलके। हमने तो जब कलियां मांगी। सो या बड़े गया मेरे फेवरेट शायर हैं, एक तो साहिर लुधियानवी साहब, और मेरी फेवरेट फिल्म है प्यासा। मेरे आगे इसमें था कि कोई शेर सुनाए, अभी सुना दे साहिर साहब का। नहीं, please। अच्छा ओके, फेवरेट स्मेल? स्मेल, खुशबू। फेमस स्मेल, खुशबू। ओ फेमस नहीं, फेवरेट स्मेल। फेवरेट फेमस स्मेल मी। फेवरेट मुझे जैस्मिन, मुझे मोतिया की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, हमारा सेगमेंट शायद एंड हो रहा है, वहां से कोई इशारा आया। कौन सी ड्रीम रह गई है? व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू कि ये करना है? कौन सा ख्वाब रह गया? कौन सी ड्रीम रह गई है? बहुत सारे ख्वाब रह गए। आई डोंट नो, कहते हैं अपने ख्वाब बताने नहीं चाहिए, लेकिन जब मैं छोटी थी तो मैंने बड़े ज़ोर ज़ोर से अपने ख्वाब बताए थे, वो पूरे हो गए थे माशाल्लाह। तो इस वक्त मुझे नहीं पता इसको ख्वाब कहेंगे या नहीं। इस वक्त मेरा दिल है और मेरी दुआ है कि मेरे अम्मा अब्बा दोनों सेहतमंद हों। सब आप मेरी अम्मा के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, जिनकी तबीयत इस वक्त बहुत ख़राब है, और मेरे अब्बा की भी लिए दुआ कीजिएगा। आमीन। सबके अम्मा अब्बा सही रहें, सलामत रहें। मेरे लिए अपना ख्वाब, आई थिंक आई वुड लाइक टू डायरेक्ट, I would like to direct a film or a series. I'd like to write. I'd like to one day, inshallah, become an actor जिस पे एक भी बंदा ये ना कह सके कि इसको नहीं आता अपना काम। माशाल्लाह। इंशाल्लाह।
इसके साथ हम इजाज़त चाहेंगे। आप प्लीज़ अपना जाते जाते माहिरा खान को अपना प्यार शो करें। एक मिनट ओके, नहीं जा रहे। डायलॉग मुझे बोलना है इनके लिए। ओके, इतने लंबे लंबे डायल, वाह 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 वाह। आप अपनी फिल्म का कह दें कोई। नहीं, अब तो डायलॉग नहीं बनता ना, अगर चीजें फेंक रहे हैं आप लोग। ठीक है। अच्छा जी, ये तो बहुत लंबा डायलॉग है, लेकिन मैं कौन सा बोलूं? अच्छा, बोल रही डायलॉग है, एक जुमला बोल दे। वे मौलिया, ऐना नू दस कि मैं तेरी पक्की पक्की मशूका। Thank you बहुत very बहुत much. शुक्रिया, Please give it बहुत up for the superstar Myra Khan.